दोस्तों कल हमने लॉजिकल डायग्राम पढ़ा हुआ था, तार्किक आरेख। तो एक टाइप का हम क्वेश्चन कल आपको पढ़ा चुके हैं, तार्किक आरेख, लॉजिकल डायग्राम। लॉजिकल डायग्राम जिसको हमने कहा था कि वेन डायग्राम के नाम से भी आपको मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम इस पे हल कर चुके हैं, जो फिगर बना हुआ आपके सामने रहता है और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन उससे बनते थे वो हमने आपको करा दिया। अब आपके पास फिगर ना दिया हुआ हो, इस तरह से लिखित में क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो हम कैसे फिगर ड्रॉ कर पाएंगे? या तो वो पूछे कि इसका फिगर क्या होगा, ऑप्शन में फिगर ही दे दिया और आपको वहाँ से सही ऑप्शन फिगर के अनुसार चूज करना है, या फिर उसके आंसर निकालने हैं। तो देखें आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है या कैसे फिगर ड्रा करेंगे वो हम सीखेंगे। देखिए ये कह रहा है कि चाय पीने वाले कुल 16 लोग हैं। तो यहाँ पर एक बात हो रही है किसकी? चाय पीने की। फिर दूसरी बात हो रही है क्या? चाय पीने वाले 16 लोग हैं, फिर काफ़ी पीने वाले 18 लोग हैं। तो दो चीज़ें हो गई, चाय पीने वाले कुल 16 लोग और काफ़ी पीने वाले कुल 18 लोग, व शराब पीने वाले कुल 21 लोग हैं। तो तीन तरह की चीज़ें इसमें दी हुई हैं, चाय, कॉफ़ी और शराब। तो तीन अगर दिया हुआ है इसका मतलब आपको तीन फिगर बना करके उसको ड्रॉ करना है ना। तो ये तीन चीज़ें कुल दी हैं कि चाय पीने वाले कुल 16 लोग, कॉफ़ी पीने वाले 18 लोग और शराब पीने वाले 21 लोग। चाय व कॉफ़ी पीने वाले, चाय व कॉफ़ी यानी चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले कितने लोग हैं? 9 लोग। फिर कह रहा है चाय और शराब दोनों पीने वाले कितने लोग हैं? 11 लोग। कॉफ़ी और शराब पीने वाले दोनों 12 लोग। यदि 5 लोग चाय, कॉफ़ी और शराब तीनों पीते हों, तो अब सबसे पहले हम इससे इतने से क्वेश्चन से हम फिगर ड्रा करेंगे। फिर आपको जो क्वेश्चंस कल हमने कराए थे वो सारे ही क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 लोग हैं, 3 चीज़ों की बात हो रही है, तो आपको 3 फिगर ऐसे ड्रा कर लेना है एक दूसरे को कट करते हुए। एक का नाम हमने दे दिया यहाँ पर चाय, दूसरे का नाम दे दिया कॉफ़ी और तीसरी आपकी पसंदीदा जो है वो शराब। ठीक है, अब आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? तो ये बता रहा है चाय पीने वाले कुल 16 लोग हैं। तो आपको बताया हमने कल कि ये पूरा वृत्त जो दिखा रहा है वो चाय को दिखाएगा। इसका मतलब चाय पीने वाले कुल लोग 16, तो इस वृत्त में जो भी भरा जाएगा उसका टोटल सम आएगा वो 16 आएगा। इस वृत्त में जितना भी कुछ लिखा जाएगा उसका पूरा जोड़, उसका पूरा सम 16 से अधिक नहीं होना चाहिए, 16 होना चाहिए। अब यहाँ पर काफ़ी वाले लोग कितने हैं? 18। इसी तरह से आपको ये भी समझना है कि इस वृत्त में जो भी अंक भरे जाएंगे, जो भी लोग होंगे, वो टोटल मिलाकर के 18 होंगे। और सेम इसी तरह से इस वाले वृत्त में टोटल 21 लोग होंगे। अब सवाल कह रहा है कि चाय व कॉफ़ी पीने वाले लोग, चाय व कॉफ़ी पीने वाले लोग 9 लोग, चाय शराब पीने वाले 11 लोग, कॉफ़ी व शराब पीने वाले 12 लोग हैं। यदि 5 लोग तीनों पीते हों, तो 5 लोग अगर तीनों पीते हैं तो इसका मतलब है तीनों वृत्त जहां कट कर रहे होंगे वो दिखाएगा तीनों पीने वालों को। ये ऐसा एरिया है, ये आपका जो भाग दिख रहा है, शराब वाले भी इसमें सम्मिलित हैं, इस गोले में भी ये कट कर रहा है, इस वृत्त में भी, इस कॉफी वाले वृत्त में भी कट कर रहा है और चाय वाले में भी। तो तीनों यहाँ पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों पीने वाले हैं और तीनों पीने वालों की संख्या आपको दे रखा है 5। सबसे पहले आप यहीं से भरना शुरुआत करेंगे, जहां पर अगर 2 वृत्त दिए हो तो दोनों जहां कट कर रहे हैं उसको भरेंगे, 3 वृत्त दिए हैं तो तीनों जहां कट कर रहे हैं, यदि 4 के सवाल होंगे तो चारों जहां कट कर रहे होंगे वहां से हम भरना स्टार्ट करेंगे। अब आप समझे कि ये जो 5 है वो चाय वाले वृत्त में भी आ गया है, कॉफी वाले वृत्त में भी आ चुका है और शराब वाले वृत्त में भी आ चुका है। मतलब हर वृत्त में 5 कवर हो चुका है। अगर हम चाय की बात करें तो चाय में कुल 16 लोग हैं जिसमें से 5 भरे जा चुके हैं। ऐसे कॉफी में 18 हैं जिसमें से 5 भरे जा चुके हैं। अब आपको देखना है कि 2-2 वाले कौन से हैं। पहले हमने तीनों वाले भर लिए और फिर 2 वाले, फिर 1 वाले देखेंगे। कल हमने क्या बताया था आपको? फिगर बना हुआ है तो 1 का, फिर 2 का, फिर तीनों का। यहां पे अपोजिट चलना है, पहले तीनों का फिर 2 का। तो चाय व कॉफी दोनों पीने वाले कितने लोग हैं? 9 लोग। चाय और कॉफी दोनों पीने वाले 9 लोग हैं। और आप देखो ये जो कट कर रहा है 5, यहां से अगर आप देख रहे हो तो ये 5 चाय और कॉफी दोनों में 5 आ रहा है।
चाय और काफी दोनों में 5 आ रहा है, और दोनों में कुल कितने लोग हैं? 9 लोग। मतलब 5 तो आ चुके हैं, बचे कितने? 4 लोग। ये चाय काफी वाले वृत्त में भरे जाएंगे, यहां नहीं भरे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों वाले हैं, ये जो 5 हैं वो तीनों में आ रहे हैं। हम इतने की बात कर रहे हैं, तो इतने में 2, इसमें दोनों में 5 आ चुके हैं, बचे कितने? 9 में से 4। तो ये अब टोटल इतना कितना शो हो रहा है? 9। अगर इसको देखा जाए तो ये शो कितना हो रहा है? 9, जो यहां दर्शा रहा है चाय और काफी पीने वालों को। ठीक है, इसी तरह से चाय और शराब पीने वाले 11 लोग हैं, तो हम देखेंगे चाय और शराब पीने वाले 5 लोग इसमें भरे जा चुके हैं, जहां पर दोनों वृत्त कट कर रहे हैं। चाय और शराब के दोनों वृत्त जहां कट कर रहे हैं 5 भरा जा चुका है, तो 11 में से 5 निकल जाएगा, 6 लोग यहां हो गए, और 6 5 कितने दिख रहे हैं? 11। इसी तरह काफी और शराब पीने वाले 12 लोग हैं, तो काफी और शराब वाले जो कट कर रहे हैं 5 इसमें भरा जा चुका है, और बच कितना गया? 7। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताएं। देखें 7 5 ये 12 दोनों को दर्शा रहा है। अब हम अगर एक वृत्त की बात करें, जैसे इस वृत्त की बात करें, तो 7 5 12, 12 4 16, 18 में से 16 ये भरे जा चुके हैं, और इस वृत्त की जो कैपेसिटी है टोटल, यानी यहां कितने लोग हैं? 18। बचे कितने? 2। अब वो 2 कहां होंगे? यहां पर, क्योंकि इन सब में कहीं भर नहीं सकते, 2 आप कहां भरेंगे? यहां पर। और अब इस टोटल को काउंट करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आ रही होगी? 18। इसी तरह से इसमें देखा जाए चाय वाले में, तो 6 4 10 5 15, और 1 यहां बच गया, वो 16 हो गया। इस वृत्त को देखें तो चाय वाले कुल 16 लोग हैं। अब आप देख लें इस वृत्त में, तो टोटल 16 लोग दिखेंगे। ऐसे यहां पर 21 लोग, तो इस वृत्त में अभी तक कितने लोग हो चुके हैं? 6 5 11 7 18, 18 3 21। तो अब ये टोटल फिगर आपका बनकर कंप्लीट है। अब यहां से कुछ भी सवाल पूछे, ये सवाल अब हम कल आपको ये फिगर सामने दिए हुए थे, और इनसे जो भी सवाल बनते हैं वो सामने पूछा। तो आज आपके पास ये सवाल था, हमने फिगर ड्रा किया। अगर फिगर ड्रा करना आ गया तो बाकी सवाल कल जैसे हमने कराए थे वैसे ही आपके निकल आएंगे। हम इनको अब बताते हैं कि यहां से आपको क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, कुल काफी और चाय शराब पीने वाले कितने लोग हैं? कुल पे पीने वाले लोग, तो आपको कुल लोगों की संख्या बता दी। पे का मतलब ये तीनों पे ही है, तो तीनों तरह के जो पीने वाले लोग हैं वो कुल कितने हैं, तो इसको बताने का मतलब ये, ऐसा हमने बताया था कि 21 18 16 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें कई चीजें बार बार काउंट हुई हैं, तीनों वृत्त में काउंट हुई हैं। तो सबसे पहले एक कोई वृत्त आप ले लें, तो ये वाला वृत्त हम ले लेते हैं। शराब में टोटल 21 लोग हैं, प्लस ये वाला वृत्त निकल गया, तो 6 5 7 3 ये काउंट हो गए। बचा कौन? 2 4 और 1, तो 4 2 6 1 7, यहां पे 7 और जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा कितना? 28। यानी कि चाय काफी शराब कुल पीने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? 28। इतनी बात क्लियर हो गई। यदि आपसे पूछा जाए अब ये एक क्या दर्शा रहा है, अब यहां पर एक दर्शाने के लिए तो पूछेगा नहीं, क्योंकि फिगर आपको ड्रा करना है, तो हम पूछेंगे भाई केवल चाय पीने वाले कितने लोग हैं, तो आपका आंसर होगा केवल चाय पीने वाले की संख्या कितनी होगी? 1। ये किसको दर्शा रहा है? केवल चाय को। ना तो ये ऐसे हैं जो काफी पीते हैं, और ना ही ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो चाय पीते हो परंतु काफी और शराब ना पीते हो, तो उसका आंसर कितना होगा? 1। या फिर कह दें केवल चाय पीने वाले, तो भी आंसर कितना होगा? 1। इसी तरह से ये 2 किसको दर्शा रहा होगा? केवल काफी पीने वालों को। ये 2 क्या दर्शाएगा? केवल काफी पीने वालों को। या फिर इसी को हम दूसरे लाइन में क्या कह सकते हैं? ऐसे लोगों की संख्या जो काफी पीते हैं परंतु शराब और चाय नहीं पीते। सेम इसी तरह से इस 3 की बात करेंगे, तो ये ऐसे लोग हैं जो केवल शराब पीते हैं, ये चाय और काफी नहीं पीते। अब हम बात करेंगे इस 7 की, क्या दिखा रहा है, तो ये 7 कट कर रहा है किसमें? काफी और शराब में। तो ये केवल काफी और शराब में कट कर रहा है, ये 7 चाय में नहीं आ रहा है। तो ये ऐसे लोग हैं जो केवल काफी और शराब पीते हैं। तो आपसे पूछे कि केवल काफी व शराब पीने वाले, तो इसका आंसर कितना आएगा? 7। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो काफी और शराब पीते हैं परंतु चाय नहीं पीते।
परंतु चाय नहीं पीते। तो ये जो 7 दिखा रहा है भाई काफ़ी में है, शराब में है, लेकिन चाय में नहीं है, तो सवाल कह देगा काफ़ी पीते हो, शराब पीते हो, परंतु क्या ना पीता हो, चाय ना पीता हो। तो उसका आंसर कितना होगा 7। आपसे पूछा जाए ये 4 के बारे में तो कैसे सवाल बनेंगे, ये 4 आएगा चाय और काफ़ी में। तो ये ऐसे लोग हैं जो चाय पीते हैं, काफ़ी पीते हैं, परंतु शराब नहीं पीते। तो चाय काफ़ी पीते हो परंतु शराब ना पीते हो, उनका आंसर कितना आएगा 4। या फिर इसी को हम कह दें ऐसे लोगों की संख्या जो केवल चाय और काफ़ी पीते हो, केवल चाय और कॉफी पीते हो, इसका मतलब शराब ना पीते हो। तो आंसर क्या हो गया 4। इस 6 के बारे में आप बताएं, तो 6 के बारे में क्या हो जाएगा, चाय और शराब पीते हैं परंतु ये किसमें नहीं आ रहा है, कॉफी में। चाय और शराब पीते हैं परंतु कॉफी नहीं पीते, वो कितने होंगे 6 लोग। अब आपसे अगर ये पूछा जाए भाई यहाँ पे कुछ चीजें दे ही रखी हैं, जैसे ये 9 दे रहा, तो 9 क्या दे रहा है, चाय और काफी। तो चाय और काफी पीने वाले कुल कितने लोग हैं यहाँ पर 9, लेकिन ये 4 जो हैं वो केवल चाय कॉफी पीने वाले हैं, या ऐसे लोग हैं जो चाय और काफी पीते हैं परंतु शराब नहीं पीते। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने बता दिया कि टोटल कितने लोग होंगे। तो ये इस तरह से आपके 7-8 क्वेश्चन बनने हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके मैथ के चैप्टर के परसेंटेज में एक क्वेश्चन इसी तरह का दिया हुआ है, हम उसको भी आपको बता देते हैं कि वो भी इसी तर्ज पे लग जाएगा। वो आप उसी मेथड से अप्लाई करके इन सारे सवालों को भी लगा सकते हैं जो परसेंटेज के चैप्टर में इस तरह से पूछे जाते हैं। एक सवाल मैं लेके आपको बता रहा हूं, हम लेते हैं, है तो गणित का क्वेश्चन, लेकिन आप रीजनिंग के इसी मेथड से उसको भी लगा सकते हैं। आप रीजनिंग और गणित दोनों में कह सकते हैं। तो रीजनिंग में एक चैप्टर दिया हुआ गणितीय संक्रियाएं, तो उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आ सकता है, या मैथ में परसेंटेज में तो दिया है। हम बता रहे हैं आपको किसी कक्षा के 60% छात्र गणित व 70% छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं और 50% दोनों विषयों को पढ़ते हैं। 50% दोनों विषयों को पढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 बात हो रही है, एक गणित की और एक अंग्रेजी की। तो आप 2 हैं तो 2 ही वृत्त बनाएंगे, ऐसे 2 वृत्त बनाएंगे, थोड़ा सा कट करेंगे। जो कट करेंगे वो किसको दर्शाएगा, दोनों को, यानी इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। एक हम मैथ को ले लिए, एक हम इंग्लिश को ले लिए। तो सबसे पहले आपको भरना हमने बताया जो दोनों में कट करे, तीनों में कट करे। तो यहाँ पे 2 वृत्त हैं तो दोनों में दर्शा रहा है कितना, 50%। तो आप यहाँ पे भर देंगे 50%। ये 50% इस वाले वृत्त में भी काउंट हो गया, यानी मैथ वाले में भी और अंग्रेजी वाले में भी। कह रहा है कि कक्षा के 60% छात्र गणित, तो गणित वाले में कुल कितने हैं 60%, और जिसमें से 50 भरा जा चुका है, तो बचा कितना 10, और 10 50 मिलके अब ये वृत्त पूरा कितना शो हो रहा है 60। इसी तरह से अंग्रेजी वाले में अगर आप देखें तो अंग्रेजी वाले में 70%, और अंग्रेजी में हम 50% पहले से फिल कर चुके हैं, तो बचा कितना 20%। अगर अब हम पूछें कि यहाँ पर ये पढ़ने वाले कुल कितने लोग हैं, तो यहाँ पर 10, 50 और 20, तो इनको पढ़ने वाले 50, 10, 60, 20, 80%। इन चीज़ों को पढ़ने वाले कुल कितने लोग हैं 80%। ना पढ़ने वाले अगर पूछ लेता तो 80 100 में से माइनस कर देते आप, तो कितना आ जाता 20%। तो ऐसे विषयों को ना पढ़ने वाले कुल कितने परसेंट लोग हैं 20%। इसी पे फेल और पास पे क्वेश्चन बनता है। जैसे हम ये कहें, क्वेश्चन आप समझें, किसी कक्षा में 45% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 45% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, व अंग्रेजी में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि
20 नहीं 30 कर लेते हैं। यदि 30% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, या फिर कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, ये दोनों बातें आपको बतानी है। तो आपको ये भी क्वेश्चन उसी तरह से लगाना है। यहां पर बात हो रही है उत्तीर्ण की अंग्रेजी में और गणित में, तो आप एक इस तरह से बना लें। पहले सबसे पहले एक बॉक्स बना लें। ये हम आपको पिछले क्वेश्चन में नहीं बताए, आप समझें। ये बॉक्स जो शो करेगा वो टोटल 100% को शो करेगा, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो होगी वो 100% होगी। अब इसमें से कुछ फेल हुए होंगे, कुछ पास हुए होंगे, तो 100 में से ही होंगे। अब हम वृत्त जो बना रहे हैं वो वृत्त बना रहे हैं किसका, ये वृत्त जो बना रहे हैं वो पास होने वालों का। ये वृत्त जो शो करेगा वो किसका शो करेगा, पास होने वालों का। अब यहां पर आप बताएं कि दो वृत्त हैं, तो हमने कहा जो कट कर रहा है वो दोनों को दर्शाएगा। तो दोनों विषयों में जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं वो 30% हुए, तो आपको 30 कहां भर देना है, बीच में। ये 30% लोग दोनों में उत्तीर्ण हैं, अब ये 30 हो गया। और यहां पर दो विषय हैं, गणित और अंग्रेजी। तो गणित जो है वो टोटल कितना है, 45%। गणित में पास होने वाले 45% और अंग्रेजी में 55%। इस तरह से 30 इसमें भर चुके हैं, तो बचा कितना, 15%। और 55 इसमें भर चुके तो कितना बच गया, 25%। अब अगर आप देखें तो ये जो वृत्त दर्शा रहा होगा, ये वृत्त पूरा किसको दर्शाएगा, पास होने वालों को। और ये पूरा बॉक्स हमने बनाया है वो किसको दर्शा रहा होगा, आपको पूरे स्टूडेंट की संख्या। तो यहां पर पूरे स्टूडेंट की संख्या 100% और पास होने वालों को अगर पूछा जाए तो 30 और 25 15 40 40 30 70। तो आपसे पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे 70% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो ये जो बीच में आपको फालतू ये दिख रहा है स्पेस, ये कौन से होंगे, ये फेल होने वाले हैं। भाई पूरे विद्यार्थी आपको हमने बॉक्स से बना के बता दिया 100%। ये वृत्त जो दिख रहा है वो पास होने वाले 70% हो गए। तो जो ये स्पेस दिख रहा है ये फेल होने वाले हैं, और इसी 100 में से 70 को माइनस कर रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा 30%। ये कैसे लोग हैं, जो फेल हो रहे हैं। बात क्लियर हो गई, तीन ही चीजें हैं। अब इस पे और भी सवाल आगे अगर बढ़ाए तो क्या बढ़ा सकता है वो भी मैं बता रहा हूं। यदि ये कह देता फेल होने वालों की संख्या 900 है, कह देता फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 900 है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। तो आपसे सवाल अगर पूछ रहा है कि फेल होने वालों की संख्या 900 है, अब ये संख्या दे रखा है, तो आप बताओ 30% लोग फेल हुए, तो 30% लोग फेल हुए तो कितने हैं, 900। इसका मतलब 30% की वैल्यू दे रखा है 900। इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा, एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30। एक की वैल्यू 30, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100%। यदि आपसे पूछे कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 30 गुणा 100, आप क्या बताएंगे, 3000। टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपकी 3000 होगी। यदि पूछा जाए पास वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो पास आपके 70% हो गए, एक की वैल्यू 30 आ रही होगी, तो 70 की वैल्यू 30 गुणा 70, अर्थात 2100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हो गए। इतनी बातें क्लियर। सवाल में कुछ भी दे सकता है, पास होने की संख्या दे सकता है, फेल होने की संख्या दे सकता है, या फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या दे सकता है। तो जिसकी वैल्यू दिया होगा हम उससे उसकी तुलना कर देंगे। जैसे फेल होने की वैल्यू दिया तो फेल 30% थे, उससे तुलना किया। यदि वो पास की वैल्यू देता तो पास 70% है, हम उससे तुलना करके निकाल लेते। यदि वो कहता कुल विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, तो वो हम 100% से तुलना करते, कुल से निकल आता, और कुल निकल आएगा तो फिर हम फेल और पास को भी बता लेते। इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। आपको ये चीजें आप क्लियर हो गई होंगी, तो आप मैथ के चैप्टर में जो परसेंटेज का है इस टॉपिक को भी अच्छे से आप लगा पाएंगे।